तो हाँ भाई, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राशिद खानी क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो हम करने वाले हैं केमिस्ट्री की मैराथन क्लास, जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम को फतेह करने में। तो दोस्तों डटकर इन क्वेश्चनों का सामना करना है। और दोस्तों मैं आपको इन एग्ज़ाम में 100% एक क्वेश्चन यहाँ से आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगी गारंटी के साथ। आप देख लेना जिस दिन आप एग्ज़ाम में बैठोगे। तो दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक ये मैराथन क्लास आपको पढ़नी है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये मैराथन क्लास हमारी 123 लगभग क्वेश्चनों की होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें मैं आपको हर क्वेश्चन के मतलब एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन के हर आंसर नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि दोस्तों हमारी क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर आप ये बोलोगे सर क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो लास्ट तक टिकेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, जो लास्ट तक टिक जाएगा इसमें मतलब पूरी वीडियो देखनी लास्ट तक, जिसने 100% एग्जाम में देख लेना फतेह करेगा, वो देख लेना केमिस्ट्री के। ठीक है, डेली वाइज आपको इस चैनल पे वीडियो मिल रही है, जुड़े रहिए। एग्ज़ाम तक हमारा चैनल चलने वाला है लगातार, और एग्ज़ाम के बाद भी चलने की कोशिश करेगा पूरी। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, पदार्थ की मूल अवस्था क्या होती है। पदार्थ की 3 मूल अवस्था क्या होती है दोस्तों, 3 होती हैं दोस्तों। टोटल कितनी होती है, 5 होती हैं। ठीक है, और अब तीन कौन कौन सी होती है दोस्तों, तो देख ली पदार्थ की 3 मूल अवस्था हैं, ठोस, द्रव, गैस। और 5वीं दोस्तों प्लाज्मा और बीईसी, और 6ठी दोस्तों एफईसी। देखिए दोस्तों, किस अवस्था का आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है दोस्तों, ठोस का आकार आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ठोस आकार कैसा होता है, ठोस का आकार व आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। जबकि द्रव का आयतन तो निश्चित होता, अनिश्चित होता, और आयतन निश्चित होता है दोस्तों। आकार कैसा होता है, अनिश्चित, और आयतन निश्चित होता है। और भाई गैस का आकार आयतन दोनों अनिश्चित ही होता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने, पदार्थ की किस अवस्था में अनपरमाणुक दूरी न्यूनतम होती है। तो दोस्तों किसमें होती है फ्रेंड्स, ये बताना है आपको। पदार्थ की किस अवस्था में अनपरमाणुक दूरी न्यूनतम होती है दोस्तों, ठोस में, और मैक्सिमम होती है दोस्तों गैस में। देख सकते हो दोस्तों, अनपरमाणुक दूरी पदार्थ के परमाणु के बीच पाई जाने वाली दूरी है। अनपरमाणुक दूरी जो है दोस्तों न्यूनतम ठोस में और सबसे अधिक गैस में पाई जाती है। चलिए, पदार्थ की चतुर्थ मूल अवस्था दोस्तों प्लाज्मा है। देखिए, प्लाज्मा निर्माण उस्ताप अनित कणों से होता है। अभिक्रिया नाभिक संलयन अभिक्रियाओं के कारण होता है। और प्रभाव तारों के चमक के कारण होता है दोस्तों। सूर्य एक तारा है जिसका ताप कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। केंद्र कितना होता है, इसकी पावर 8 केल्विन होता है। पदार्थ की 5वीं अवस्था किसे कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं FBEC, बोझ आइसेट कंडेंसेट। ठीक है, और BEC का पूरा नाम है दोस्तों बोझ आइंस्टीन कंडेंसर। BEC की भविष्यवाणी किसने की थी, आइंस्टीन ने की थी। और BEC गणना दोस्तों सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। और नंबर 6 पाता है दोस्तों, विसरण की दूरी न्यूनतम किस अवस्था में होती है। विसरण की जो दूरी न्यूनतम किस अवस्था में होती है, ठोस में होती है। और मैक्सिमम किसमें होती है दोस्तों, द्रव में मतलब गैस में होती है। विसरण का नियम दोस्तों ग्राम ने दिया था। विसरण की दर अल्फा 1/घनत्व अंडर रूट होता है। और विसरण का क्रम दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों गैस में, और सबसे कम होता है ठोस में। और संपीड़ित का मान अधिकतम किस अवस्था में होता है दोस्तों, होता है गैस में, और मिनिमम होता है दोस्तों ठोस में। देख सकते हो दोस्तों आप यहाँ पर, संपीड़ित पदार्थ के दाब के कारण कणों के बीच अंतर्वाणिक दूरी घटाना, सबसे अधिक संपीड़िता गैस में, और सबसे न्यूनतम संपीड़िता ठोस में। और कौन सी अवस्था के कणों की गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है, गैस का होता है दोस्तों। सबसे कम किसका होता है, ठोस का। देख सकते हो यहाँ पर, कौन सी अवस्था सबसे सतही होती है दोस्तों, बताना है। ठोस और गैस कौन सी है दोस्तों, सतही अवस्था है। देख सकते हो अंटी पे सवाल थी, सतही अवस्था किसकी होती है दोस्तों, ठोस की। और मिनिमम होती है जो आपकी होती है गैस की। एनटीपी पर सत्य क्रम ठोस, द्रव, गैस ये पाया जाता है। और सामान्य दाब और ताप पर होता है दोस्तों। पदार्थ की अवस्था का घनत्व का अधिकतम बताओ दोस्तों, होता है ठोस में, और मिनिमम होता है दोस्तों गैस में। ठीक है, और जल का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। जल का उत्थानांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हीरे गलनांक, और देख सकते हो यहाँ पर गलनांक ताप का वह बिंदु जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है तो गलनांक कहलाता है। ठोस द्रव में बदल जाता है तो गलनांक कहलाता है। सबसे उच्च गलनांक वाला धातु टंगस्टन है, जिसका ऐसा का वुल्फ्राम टंगस्टन का गलनांक दोस्तों 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। हीरे गलनांक 3843 केल्विन होता है दोस्तों। सबसे अधिक ठोस में होता है, सबसे कम कितना होता है, द्रव में होता है। ठीक है, और हीरा सबसे ठोस मतलब प्रकृति में सबसे ठोस तत्व है। आंखों में नींद बहुत पर सोना नहीं वक्त है, कुछ मेरे दोस्तों से खोना नहीं है। मोटिवेशनल दोस्तों आपके लिए। चलिए,
ताप का वह बिंदु जिस पर कोई द्रव गैस में बदल जाता है वो क्या कहलाता है? तो मतलब द्रव से गैस में बदलना भाई वाष्पन, ठीक है। द्रव मतलब यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर ताप का वह बिंदु जिस पर कोई द्रव गैस में बदलता है, गैस में बदल जाता है, वो क्या क्वथनांक कहलाता है दोस्तों। और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और जल का क्वथनांक दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस होता है। स्वार्थ क्यूलिज के नॉन होता है जल होता है। ठोस का द्रव में बदलना कौन सा है दोस्तों? गर्म। और द्रव का गैस में बदलने का प्रक्रम कौन सा है? वाष्पन, ठीक है। चलिए उर्ध्वपातन का उदाहरण है दोस्तों नशेद्वार, आयोडीन, कपूर, सब ये आयोडीन के मतलब उर्ध्वपातन के उदाहरण है। उर्ध्वपातन वह प्रक्रिया जिस पर ठोस सीधे द्रव में बदल जाता है, मतलब ठोस लिक्विड में बदल जाता है दोस्तों, बिना बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। तो दोस्तों ये उर्ध्वपातन कहलाता है दोस्तों, ठीक है। आपने देखा होगा नशेदार आयोडीन जो होती है मतलब इन्हें जलाया जाता है, जो ठोस होती हैं जब इन्हें मतलब सीधा वाष्प से क्रिया कर लेती है, ना कि लिक्विड बनती हैं, ठीक है। और नैफ्थलीन का सूत्र होता है दोस्तों NH4Cl। नैफ्थलीन आयोडीन का चमकदार ठोस धातु है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बादलों का निर्माण किस प्रक्रम से होता है दोस्तों? बादलों की कृत्रिम वर्षा के लिए संघनन, यानी बादलों का निर्माण किस प्रक्रम से होता है दोस्तों? संघनन से होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पर संघनन, गैस का द्रव में बदलना दोस्तों कौन सा है? गैस का द्रव में बदलना मतलब गैस से मतलब लिक्विड में बदल रहा है तो भाई वो है संघनन। और ठोस का द्रव में बदलना कैसा है? पिंडरन। और बादलों को तैरने का आधार कौन सा? घनत्व। चलिए भाई, दाब का बढ़ने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब अगर बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। चलिए क्वथनांक दाब समानुपाती होता है और BP अल्फा P। और दाब एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल दाब कहलाता है दोस्तों, ठीक है। एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। दाब का सूत्र है बल बटे क्षेत्रफल, दाब का मात्रक होता है पास्कल। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कहता है दोस्तों इसे, ठीक है। कई बार आपको एग्जाम में ऐसा ना देकर दोस्तों कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है तो आप कन्फ्यूज नहीं होता। सी आंसर जिसके पास अजदिज्ञा यानी ठोस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। चलिए फ्रेंड्स, शुष्क बर्फ का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है भाई? स्टेज पर बादल बनाने में। आपने देखा होगा भाई स्टेज पर बादल जो बनते हैं, आपने मतलब आपने देखा होगा दोस्तों IPL जो क्रिकेट मैच होता है तो उसमें मतलब जब भुडुम से आवाज़ निकलती है तो मतलब गैस निकलती है। IPL में देखना आप, गैस निकलती है तो दोस्तों वो कौन सी गैस होती है? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ इसे कहते हैं दोस्तों। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितने? 0.03% होते हैं। गोलाब वार्मिंग हेतु उत्तरदायी गैस कौन सी? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है। CNG का मुख्य घटक है दोस्तों मैथेन। LPG का है प्रोपेन ब्यूटेन। C4H10 ये कौन सा है दोस्तों? यह है ब्यूटेन, ठीक है। और मेथेन को दोस्तों मार्स गैस भी कहते हैं। चलिए CNG का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और CNG का मुख्य घटक है मैथेन, CH4 इसका फॉर्मूला है। मेथेन का उपनाम मार्स गैस है। और धान खेतों में उत्पन्न गैस कौन से? मार्स गैस है, मैथेन है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसलिए मैं जल्दी करा रहा हूँ आप क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। 123 नंबर है दोस्तों, मैराथन क्लास थोड़े नहीं होते। 123 क्वेश्चन मेरे को भी याद हो जाएंगे, आपको भी ये याद होते चलेंगे साथों साथ। क्वेश्चन नंबर 18 अगर आपको याद नहीं हो रहा है दोस्तों, एक बार फिर से आपको इसको वीडियो को प्ले कर लेना है। स्वच्छ ईंधन किसे कहते हैं दोस्तों? स्वच्छ ईंधन कहते हैं CNG, मतलब जो जलने पर धुआं नहीं फेंकता, ये एक मतलब से ये मतलब धुआं कम करता है, वो माना जाता है स्वच्छ ईंधन माना जाता है CNG दोस्तों। स्वच्छ ईंधन को इसलिए जलने पर दोस्तों धुआं प्रदूषण नहीं होता। चलिए स्वच्छ ईंधन से तात्पर्य धुआं और राख कम। बायोगैस में दोस्तों मीथेन होती है और गोबर गैस में मीथेन होती है। अरे किसका फ़ोन आ गया यार, ये सॉरी दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, CNG का भार जो LPG की तुलना में कैसा होता है? कम होता है। CNG पूरा नाम है दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हिंदी में बात करें संपीड़ित प्राकृतिक गैस। पशुओं में जुगलाई उत्पन्न होते हैं मार्स गैस की दोस्तों, ठीक है। चलिए LPG में गंध हेतु मिलाए जाने वाला पदार्थ कौन सा? क्योंकि दोस्तों LPG है वो गंधहीन पदार्थ होता है, मतलब उसमें कोई प्रकार की गंध नहीं होती, और इसलिए उसमें मार्कैप्टन मिलाया जाता है ताकि इसकी गंध पता चल सके कि गैस लीक हुई नहीं हुई, इसलिए मिलाया जाता है मार्कैप्टन। LPG का पूरा नाम दृढ़ पेट्रोलियम गैस, मुख्य गठन प्रोपेन ब्यूटेन, और LPG मुख्य घटक ब्यूटेन। C4H10 फार्मूला है। LPG की सोया की गंध कैसे होती है? गंधहीन होती है दोस्तों। LPG का उपयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? घरों में खाना पकाने के लिए करते हैं, ठीक है। और CNG का वाहनों में करते हैं दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, वाहनों में उपयोगी गैस कौन सी दोस्तों? यह है CNG। LPG का मुख्य घटक है दोस्तों मैथेन, ब्यूटेन। और LPG का मुख्य घटक क्या है? CNG का मुख्य घटक है दोस्तों मीथेन,
सिगरेट के लाइटर में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी? ब्यूटेन। भारी गैस कौन सी है दोस्तों? एलपीजी है। और एलपीजी में गंध मिलाया गया विशिष्ट पदार्थ के नाम के? थर्मल कैप्टन। भाप अंगार गैस कौन सी दोस्तों? CO+ में H2। भाप अंगार कौन सी? CO+ में H2 कौन सी जल गैस है दोस्तों? ये ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जल गैस जो CO+ में H2। उत्पादक प्रोड्यूसर गैस कौन सी दोस्तों? वह है CO+ में N2। और लफिंग गैस है दोस्तों N2O। नाइट्रिक ऑक्साइड निश्चित गैस है HCl3 कलर फॉर्म पदार्थ मिलाया जाता है। लक्ष्य एक होता है और रास्ते नहीं, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ते बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियाँ बदलता है, जड़ नहीं। भाई वाह, क्या है मतलब, एक नंबर। मतलब दोस्तों लाजवाब आपके लिए मोटिवेशन। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या? CHCl3 निश्चित द्वारा। और CH4 होता है मीथेन का। N2 होता है दोस्तों हास्य गैस यानी लफिंग गैस, हंसाने वाली गैस। CO+ में H2 भाप अंगार गैस, जल अंगार गैस दोस्तों जल गैस इसे भी बोलते हैं। वह गैस जो स्वयं जलाने में सहायक है तो ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो एकमात्र जो खुद नहीं जलती और दूसरे जलाने में सहायक है। आग बुझाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड। पायरिंग गैस का सूत्र है दोस्तों CCl4। और विद्युत में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस काम है? CCl4। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका नाम है दोस्तों। मार्स गैस CH4 मीथेन। और पदार्थ का कौन सा परिवर्तन स्थायी होता है दोस्तों? होता है रासायनिक होता है दोस्तों। भौतिक परिवर्तन भौतिक गुणों में परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन रासायनिक गुणों में परिवर्तन। भौतिक गुणधर्म आकार, आयतन, रंग, लंबाई कैसे होते हैं दोस्तों? आकार, आयतन और रंग लंबाई होती है। उत्क्रमणीय पदार्थ उत्क्रमणीय परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होते हैं। पदार्थ के कौन से परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं? भौतिक होते हैं दोस्तों। रासायनिक गुणों में परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अस्थायी परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होते हैं दोस्तों, ठीक है। स्थायी परिवर्तन कौन सा होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक गुणों में कौन सा परिवर्तन होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। और अस्थायी में दोस्तों भौतिक परिवर्तन होते हैं। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन, उत्क्रमणीय भौतिक परिवर्तन। नया पदार्थ का निर्माण रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। और सोने का पिघलना, भाई वाह, लाजवाब क्वेश्चन आ गई अब आपके सामने। सोने का पिघलना कैसा परिवर्तन है? बच्चे कन्फ्यूज सबसे ज़्यादा इसमें होते हैं। आर्मी नर्सिंग स्टूडेंट के एग्ज़ाम 24 अप्रैल, मतलब जो एग्ज़ाम हुआ था आपका अप्रैल के बीच में, लगभग 24 अप्रैल को पेपर हुआ था जो आपका, उसमें ये सबसे ज़्यादा पूछे गए थे। भौतिक परिवर्तन 2-3 क्वेश्चन आ गए थे उसमें। सोने का पिघलना कैसा परिवर्तन? सेकेंड शिफ्ट में सोने का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है दोस्तों। सोने का लैटिन नाम ओरम और सोने का प्रतीक AU। भौतिक परिवर्तन उदाहरण उगलना, उबलना, पिघलना, उबलना, आकार का बदलना, शीशा टूटना, ये सब भौतिक उदाहरण है दोस्तों। कागज़ जलना, रासायनिक परिवर्तन, कागज़ सीधे राख बदलती है क्योंकि राख से सीधा कागज़ नहीं बदला जा सकता दोस्तों, नया पदार्थ नहीं बनाया जा सकता। जलना, दहन में आवश्यक गैस कौन सी है? O2 है। दहन में आवश्यक गैस कौन सी है? मतलब मैंने भी बताया था ना, ऐसी कौन सी गैस जो मतलब खुद नहीं जलती जलाने में सहायक, वो है ऑक्सीजन। आ गया ऑक्सीजन खोज सी पृष्ठ लिए। ऑक्सीजन का नाम लिवेसियानी। वह गैस जो स्वयं जलकर जलने में सहायक ऑक्सीजन है। वह गैस जो स्वयं जलती है हाइड्रोजन एक मात्रा ऐसी जो स्वयं जलती है। और दूध का दही में बदलना कैसा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध में पाई जाने वाला शर्करा लैक्टिक अम्ल और दूध में पाई जाने वाला प्रोटीन कैसिन प्रोटीन। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज शर्करा। दूध का शुद्ध मापकरण कौन सा? लैक्टोमीटर। दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, जिसे बोलते हैं वेलगैरिस। दूध से पनीर बनता है दोस्तों। चलिए दूध की छाछ मक्खन में बदलना कैसा? अब देखिए दोस्तों, दूध का छाछ और मक्खन में बदलना कैसा परिवर्तन है भाई? भौतिक परिवर्तन है। आपके अंदर बल पर लगता है बल, ठीक है। चलिए, दही को किन बर्तन में नहीं रखना चाहिए? तांबे के में। दही को छाछ मक्खन में बदलने वाले बल को क्या कहते हैं? आपके अंदर बल कहते हैं प्रतिकाशित बल, इसी बोलते हैं दोस्तों। वह बल जो वृत्तीय पथ पर केंद्र के विपरीत दिशा में लगता है वो आपके अंदर पर बल होता है, ठीक है। विपरीत मतलब उल्टी दिशा में लगता है, वह आपके अंदर बल होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। लोहे का लैटिन नाम है दोस्तों फेरम। Fe+2। जंग की क्रिया कहाँ पर? लोहा प्लस नमी प्लस में ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बना लेती है दोस्तों? ये ऑक्सीकरण होते हैं, और मतलब लोहा की ऑक्सीकरण होती है, ऑक्सीजन अभिक्रिया है। जंग का सूत्र Fe2O3NH2O। जंग की परत कैसी होती है? भूरी परत होती है। जंग लगने पर भार के परिवर्तन क्या बढ़ेगा? और बलिदान सुरक्षा में प्रयुक्त धातु कौन सी? जिंक यानी जडन। और जिंक पर मतलब
जंग से बचाने के लिए कौन सी परत चढ़ाई जाती है लोहे पर? तो S11 जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उसे S11 किरण कहते हैं दोस्तों। कटी हुई सेब का भूरा पड़ जाना कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन है भाई? अफी के अधिकतर कारण सीडोरोसिस रोग हो जाता है दोस्तों, लोहा के अधिकतर कारण। और सेब में पाए जाने वाला अमर कौन सा है? मौलिक अम्ल। सेब में पाए जाने वाला तत्व है लोहा। और हीमोग्लोबिन तत्व कौन सा है? लोहा दोस्तों फेरम है। और मायोग्लोबिन तत्व कौन सा है? हीमोग्लोबिन में तत्व कौन सा है? Fe+2 फेरम। और मायोग्लोबिन तत्व कौन सा? Fe+3 जैसे बोलते हैं फेरिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? भाई ये क्वेश्चन मान लीजिए 100% पूछा जाता है क्वेश्चन, 100%। चाहे GD हो, नर्सिंग हो, सब में पूछा गया है, ये एग्जाम में बहुत बार आया, मॉडल टेस्ट पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ये मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? अब यहाँ से दोस्तों 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके। मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? यह है दोस्तों भौतिक और रासायनिक दोनों है। क्योंकि दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, समझाता हूँ। मोमबत्ती का जलना तो है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। और मोम के साथ धागा जल रहा है और मोम पिघल रही है, तो कमी में कौन सी हो जाए दोस्तों? भौतिक परिवर्तन। भौतिक प्लस रासायनिक दोनों हो जाएंगे अनसार्टी अकॉर्डिंग। हमें देखा जाए तो ये भौतिक और रासायनिक दोनों अनसार्टी के अकॉर्डिंग है दोस्तों, ठीक है। मोमबत्ती जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का दहन न जलना रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का दहन यानी रासायनिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है दोस्तों। बैटरी का चार्ज होना रासायनिक परिवर्तन है। गुब्बारे का फूलना भौतिक परिवर्तन है। गुब्बारे में दोबारा भी भरे जा सकते हैं दोस्तों। और पटाखे का फटना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कागज का मुड़ना भौतिक परिवर्तन है दोस्तों। ये दोस्तों एग्जाम में 100% आपको 1-2 यहाँ पर से देखने को मिलेंगे। पटाखे का फटना रासायनिक परिवर्तन, कागज का मुड़ना भौतिक परिवर्तन, गुब्बारे का फूलना भौतिक परिवर्तन, बैटरी चार्ज होना रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का दहन रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन। परमाणु की खोज, भाई वाह, परमाणु खोज की थी दोस्तों, किसने की थी? अब आप ये बताइए दोस्तों, ये की थी तो किसने की थी दोस्तों? परमाणु की जो खोज की थी वो की थी दोस्तों, आप मैं बताता हूँ पहले। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? वो की जैसे थॉमसन ने। रदरफोर्ड नाभिक की खोज की थी दोस्तों। और जैसे डाल्टन ने परमाणु की खोज करते थे दोस्तों, ठीक है। परमाणु सिद्धांत किसे दिया था दोस्तों? जॉन डाल्टन ने दिया था। युकावन मैक्स कणों की खोज की थी, मैक्स कणों की खोज की थी। देखिए परमाणु कण अविभाज्य कण होते हैं दोस्तों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। परमाणु के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया दोस्तों? ये बताया महर्षि कणाद ने बताया था, महर्षि कणाद ने सबसे पहले सर्वप्रथम परमाणु के बारे में बताया था। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं परमाणु, स्वतंत्र नहीं रह सकते, अपवाद है दोस्तों ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का आकार होता है दोस्तों, भाई वाह, परमाणु का आकार कैसा होता है दोस्तों? 10 की घात 10 मीटर और AM, ठीक है दोस्तों, ये दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु की त्रिज्या कौन सी होती है दोस्तों? बताना है आपको। यहाँ पर देखिए परमाणु की त्रिज्या होती है 10 की घात -10 मीटर। और माइक्रो का मान कितना होता है? 10 की पावर 6 मीटर। नैनोमीटर का मान कितना होता है? 10 की पावर 9 मीटर। और नाभिक की त्रिज्या होती है 10 की पावर 15 मीटर फर्मी मीटर। दोस्तों ये एग्जाम में 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एग्जाम में नहीं तो मॉडल टेस्ट पेपर आप लगाओगे किसी के भी, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। परमाणु त्रिज्या 10 की पावर -10 और माइक्रो का मान 10 की पावर 6 और नैनोमीटर का मान 10 की पावर 9 और नाभिक का मान 10 की पावर 15 फर्मी मीटर और एटोमीटर का मान 10 की पावर 18 मीटर। और परमाणु का आकार कैसा? 10 की पावर 5 गुणा में नाभिक का आकार होता है दोस्तों। परमाणु के मौलिक कण की खोज किसने की थी दोस्तों? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सभी ने की थी दोस्तों। परमाणु के मौलिक कण कौन है दोस्तों? सभी हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के मौलिक कण हैं। परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाला कण कौन सा है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोस्तों परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाला कण है। और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाला कौन सा है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। आपने देखा होगा, देखिए आपके सामने रहेगा, मेरे को बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। यह है दोस्तों परमाणु का नाभिक का आकार। इसमें आप देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें अंदर रहते हैं फ्रेंड्स, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है दोस्तों। नाभिक के और चारों चक्कर लगाने वाला कौन सा? इलेक्ट्रॉन लगाता है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका लगा रहा है दोस्तों। चलिए
धनात्मक कण प्रोटॉन, ऋणात्मक कण कौन होता है इलेक्ट्रॉन, और उदासीन कण न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता इसलिए वो अवशेष उदासीन होता है। प्रोटॉन खोज गोल्डस्टीन ने की थी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। काफ़ी लोगों का मानना है कि रदरफोर्ड ने की थी, तो भाई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर गोल्डस्टीन ने इसे खोज की थी। और पर प्रोटॉन का प्रतीक पी होता है। प्रोटॉन की प्रकृति अधनुषित होती है। प्रोटॉन खोज गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन का आवेश 1 पॉइंट प्लस होता है दोस्तों, 1.6 गुना 10 की घात 19 सेल्सियस होती है, ठीक है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.76 गुना में 10 की घात 27 किलोग्राम होती है, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, ठीक है। आवेश गणना किसी मौलिक कणों के प्रयोग ताल बूंदों का आविष्कार किया गया था दोस्तों, सॉरी। इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया था दोस्तों, सेटोनी ने दिया था। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, 1.67 गुना में 10 की घात 19 होता है दोस्तों, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का दोस्तों खाली माइनस होता है, प्रोटॉन का प्लस होता है, बस इतना ही फर्क है दोस्तों इसमें। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना में 10 की 9.1 गुना में 10 की घात 31 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति कैसे होती है, नाभिक के चार और कक्ष होती है। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक कौन है दोस्तों, ई है। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बता दिया, आवेश बता दिया, दोनों बता दिया। आपको रट लेना है दोस्तों ये, ठीक है। द्रव्यमान मैंने आपको बता दिया और आवेश भी मैंने आपको बता दिया दोस्तों, दोनों। चलो, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन के प्रतीक को अन्य होता है। न्यूट्रॉन प्रकृति उदासीन होते हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 गुना 10 की घात 27 किलोग्राम होती है। न्यूट्रॉन स्थिति नाभिक के अंदर होती है दोस्तों। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी भाई, पॉजिट्रॉन की जो खोज की थी फ्रेंड से बताना है आपको, वो किसने की थी, वो की थी दोस्तों CD एंडरसन ने की थी, CD एंडरसन ने की थी। ए आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा युकावा ने मेस्कानो की, और चैडविक ने न्यूट्रॉन की, और पाउली ने दोस्तों न्यूट्रॉन ने की थी, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रॉन की प्रतीक कण कौन सा होता है दोस्तों, पॉजिट्रॉन होता है। और पॉजिट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, CD एंडरसन है। और पॉजिट्रॉन का प्रतीक कौन सा, इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, 5% बता, जब भी हम आपके लिए क्लास लेकर आ रहे हैं और आप एक हैं जो वीडियो को ज़रा भी शेयर भी नहीं कर सकते भाई, इतना अन्याय क्यों कर रहे हो हमारे साथ। वीडियो को शेयर कर दो यार, तुम्हारे शेयर करने में क्या रुपये थोड़ी ना लगते हैं यार, कर दिया करो। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, पॉजिट्रॉन का आवेश होता है प्लस 1.67 गुना में 10 की घात 19 सेल्सियस होता है दोस्तों, ठीक है। पॉजिट्रॉन प्रतीक E+ होता है दोस्तों। यहाँ पर देख रहे पॉजिट्रॉन द्रव्यमान 9.1 गुना 10 की पावर 31 किलोग्राम होता है। न्यूट्रॉन में खोज पाउली ने की थी, सॉरी। मेस्कानो की युकावा सबसे द्रव्य कौन है, न्यूट्रॉन। सबसे हल्का कण कौन सा, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन खोज पाउली ने की थी, सॉरी, ठीक है दोस्तों। चलिए, परमाणु का सबसे भारी अपरमाणिक कण कौन सा, न्यूट्रॉन है। सबसे भारी अपरमाणिक कण न्यूट्रॉन है। परमाणु का सबसे हल्का अपरमाणिक तत्व न्यूट्रॉन ही है, ठीक है। और मेष कणों की खोज युकावा ने की थी। न्यूट्रॉन खोज पाउली ने की थी दोस्तों। अपरमाणिक कणों का द्रव्यमान का सही क्रम बताइए दोस्तों, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। मतलब सबसे बड़ा है इसमें न्यूट्रॉन और सबसे छोटा होता है इलेक्ट्रॉन। चलिए, सबसे भारी कण न्यूट्रॉन, चैडविक ने इसका मतलब खोज करता है। और सबसे हल्का न्यूट्रॉन ही पाउली ने खोज की थी। द्रव्यमान न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इसका क्रम है दोस्तों। और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी होता है भाई, 1836 गुना भारी होता है भाई। न्यूट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना भारी होता है दोस्तों। नाभिक की खोज, नाभिक खोज किसने की फ्रेंड से बताना है। नाभिक की खोज जो की थी आपके एंड्रस रदरफोर्ड ने की थी दोस्तों। किसने की थी, एंड्रस रदरफोर्ड ने की थी दोस्तों। और डैनियल रदरफोर्ड ने दोस्तों नाइट्रोजन की खोज की थी। और रदरफोर्ड सोडी ने समस्थानिक की खोज की थी फ्रेंड्स, ठीक है। सारे डाउट आपके मैंने क्लियर कर दिए। चलिए, नाइट्रोजन की खोज डैनियल रदरफोर्ड, नाभिक की खोज एंड्रस रदरफोर्ड, समस्थानिक खोज रदरफोर्ड सोडी ने। और नाभिक की त्रिज्या 10 की घात 15 मीटर फर्मी मीटर होती है नाभिक की त्रिज्या। और परमाणु त्रिज्या 10 की पावर 10 मीटर ओम मीटर होती है दोस्तों। नाभिक की प्रकृति कैसे होती है, धनावेशित होती है। सोडियम का द्रव्यमान संख्या का क्रम बताइए, 23 होता है दोस्तों। परमाणु क्रमांक 11 है।
द्रव्यमान संख्या 23। ठीक है, जब भी दोस्तों आपको निकालनी हो तो उसके परमाणु न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जोड़ दे, उसकी द्रव्यमान संख्या निकल के आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम, सोडियम प्रत्येक अन्य हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 101.008, फ्लोरीन की द्रव्यमान संख्या 35.5। ठीक है, और ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या 16, नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या 14 है। सबसे ज़्यादा होते हैं दोस्तों हाइड्रोजन की, और सबसे कम किसी यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों क्लोरीन की द्रव्यमान की 5, मैंने आपके ऑक्सीजन के होते 16 और नाइट्रोजन के होते 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, मेष कणों का जीवन काल कितना होता है? वो होता है भाई 10 की पावर 8 सेकेंड होता है दोस्तों। जीवन काल 10 की पावर 8 सेकेंड होता है। ठीक है, नाभिक मेष कण कौन नाभिक में होता है दोस्तों, जीवन काल 10 की पावर होता है दोस्तों। अब मैं चार आपको क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, ऑप्शन नहीं बताऊंगा, इसके चारों आंसर के ऑप्शन के चारों आंसर नहीं बताऊंगा। अब जल्दी हम इसका आंसर को फतेह करेंगे दोस्तों। मेष कणों की खोजा कर चुकावन की थी। मेष कणों पर आवेश लगभग कितना होता है दोस्तों? नगण्य होता है, मतलब नहीं होता। मेष कणों पर आवेश नगण्य होता है। मेष कणों द्रव्यमान 274 गुणा में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। मेष कणों के प्रकार के दो होते हैं, एक तो होता है दोस्तों धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक, पाई ऋणात्मक और पाई धनात्मक। ठीक है, ये दो होते हैं दोस्तों आपका। चलिए वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो क्या समस्थानिक कहलाता है भाई? आई स्टॉप। समस्थानिक खोज रदरफोर्ड सोडी ने प्रकृति में सबसे अधिक समस्थानिक तत्व कौन सा है? पोलोनियम है, और समस्थानिक संख्या कितनी 27 होती है दोस्तों। ठीक है, वह एकमात्र जिस पर समस्थानिक का नामकरण हुआ हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सब आपके सामने। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? H है। हाइड्रोजन की समस्थानिक खोज हाइड्रोजन खोज हेनरी कैवेंडिश, हाइड्रोजन का प्रतीक H, और हाइड्रोजन समस्थानिक संख्या तीन है, और प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। और इसमें सबसे भारी पूछा जाए दोस्तों वो होता है ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन समस्थानिक की संख्या में सबसे भारी होता है ड्यूटेरियम। ठीक है, अब अर्थात तो किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन कहा जाता है दोस्तों। और हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य होती है? प्लूटोनियम में हाइड्रोजन के समस्थानिक में न्यूट्रॉन संख्या सामान्य होती है, प्लूटोनियम में होती है दोस्तों। ठीक है, प्लूटोनियम प्रतीक 1H1, प्लूटोनियम का प्लूटोन न्यूट्रॉन देख सकते हैं 0 होती है, इलेक्ट्रॉन की होती है, प्लूटोनियम की 1 होती है। प्लूटोनियम की मात्रा 99% होती है, और सामान्य यौगिक जो H2O है अणुभार कितना होता है दोस्तों? इसका 18 होता है। जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? 11.11% होता है। चलिए जल का अनुभार H2O जल का गुणसूत्र H2O, जल का अनुभार होता है दोस्तों 2 गुना है। जल साधारण जल का 18 और भारी जल का पूछा जाए यानी D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड का 20 होता है। या अगर आपको 18 ऑप्शन ना मिले, इस तरह भी आ सकता है, तो आपको इस तरह टिक कर देने से हो जाएगा। हाइड्रोजन में ये क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन में O की प्रतिशत मात्रा 88.89% होती है। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में 3 मौलिक कण बराबर संख्या में होते हैं? भाई ड्यूटेरियम होते हैं, इसलिए कहा जाता है ये सबसे भारी कण है दोस्तों। ठीक है, ड्यूटेरियम का प्रतीक 1H2। ड्यूटेरियम में दोस्तों एक ही प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, और ड्यूटेरियम की प्रकृति की मात्रा 0.9% होती है। और भारी जल का सूत्र दोस्तों आपके सामने आएगा, मैं जिसकी बात कर रहा था। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O, और इसके जो हम बात करें दोस्तों अणुभार की, तो 20 होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देख लेना, अब आपके सामने आ जाएगा। भारी जल D2O, रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल की खोज SC यूरेन की थी दोस्तों, और भारी जल का अनुभार 20 होता है दोस्तों। भारी जल का उपयोग नाभिक की भट्टी में मंदक के रूप में, शीतलक के रूप में किया जाता है दोस्तों, एक तरीका से। ठीक है, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव होता है? वो ट्राइटेरियम एकमात्र ऐसा है जो हाइड्रोजन का कौन समस्थानिक रेडियो एक्टिव होता है? ट्राइटेरियम होता है। ट्राइटेरियम का प्रतीक 1H2। ट्राइटेरियम प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसमें 2 होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन 1 होता है, प्रोटॉन 1 होता है, और जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता वो होता है दोस्तों प्लूटोनियम। चलिए दोस्तों, ट्राइटेरियम प्रकृति की मात्रा 0.1% होती है, असंभव। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं दोस्तों।
हम इस क्लास को यहाँ पर विराम देंगे। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट को जो जब क्वेश्चन बचे हैं उसके बाद हम फिर उसको रिवीजन करेंगे। रात को मैं आपको क्लास बना दूँगा, फिर से आपको यूट्यूब पर अपलोड भी दी गई क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।